आज जिन पेड़ों से हमें शुद्ध जलवायु प्राप्त हो रही है वो हमारे बुजुर्गों की धरोहर है। हमें भी आने वाली पीढ़ियों के लिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि उन्हें भी शुद्ध जलवायु मिलती रहे। इसी संदेश के साथ दैनिक भास्कर का पौधे अपने परिजन अभियान लगातार जारी है। धरती पर पेड़ प्रकृति का अनुपम उपहार हैं। दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा अभियान पौधे हमारे परिजन निरंतर जारी है। इसी के तहत बुधवार को 3 स्थानों पर उत्साहपूर्वक पौधारोपण किया गया। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्यों ने राइट टाउन में और भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों ने मदन महल में पौधारोपण करते हुए अभियान में सहभागिता की। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सक प्रकोष्ठ के द्वारा आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम दैनिक भास्कर के सौजन्य से किया गया। भास्कर की जो पहल है, जैसे कि हम रोज़ देख रहे हैं कि हर जगह भास्कर जो है वृक्षारोपण करा रहा है जबलपुर शहर में। इससे यही है कि पर्यावरण जो है ये बहुत अच्छा होगा और इस तरीके की पहल आगे भी जारी रहना चाहिए। आज बहुत गर्व और हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ कि पौधे अपने परिजन इस योजना में हमारा LIC भी शामिल हुआ और हमारे आवास में मंडल के क्षेत्र में एक नीम का पौधा जो है रोपित किया गया और बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। और मेरी अपील है सारे लोगों से कि इस दैनिक भास्कर के अभियान में लोग साथ दें, जुड़ें और मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। इसी प्रकार सिविल लाइंस स्थित खान क्लासेस परिसर में भी नीम के पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को मजबूत किया गया। जो दैनिक भास्कर का वृक्षारोपण अभियान है ये बहुत ही सराहनीय है और जिस तरीके से आज प्रकृति को बचाने के लिए पूरे विश्व में जद्दोजहद चल रही है, उसी को देखते हुए दैनिक भास्कर ने हमारे जबलपुर शहर में पूरे मध्य प्रदेश में जो लागू किया है ये बहुत ही सराहनीय कदम है। आज हम अपनी पीढ़ी को, आने वाली भविष्य में पीढ़ियों को एक अच्छा प्रकृति, एक अच्छा वातावरण देकर जाएँ, उस दिशा में बढ़ाए गए सराहनीय कदम है और इसकी हम सभी बहुत प्रशंसा करते हैं। आज क्या किया आपने? नीम का पेड़ पौधा है हमने दैनिक भास्कर के साथ मिलकर और इस पौधे को बड़ा भी करना है हमें मिलजुल कर और फिर इससे प्रकृति को हरा भरा बनाए रखना है। अभियान का मकसद लोगों को संदेश सेवा परिजनों की तरह करे ताकि आगे चलकर वे हमारी सुरक्षा कर सकें, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य पर्यावरण पर निर्भर है। नवंबर तक पूरी 4 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग पूर्ण हो जाएगी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मिलर्स एसोसिएशन की एक बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मिल मालिकों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान कराया। मिल संचालकों की एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ, जिसमें धान के मिलिंग कार्य की समीक्षा की गई। जबलपुर जिले में 4 लाख मीट्रिक टन धान है जिसकी मिलिंग कराई जा रही है। अब तक 2 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग हो चुकी है। मिलिंग के बाद चावल के रूप में इसका भंडारण FCI के डिपो में कराया जा रहा है। बैठक में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मिल संचालकों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान भी कराया। उद्देश्य ये था कि जो धान की मिलिंग की एक्सरसाइज चल रही है उसको और तीव्र गति प्रदान किया जाए। यद्यपि अभी पिछले 1 महीने में तेज़ी आई है धान की मिलिंग में। अभी तक लगभग 2 लाख मीट्रिक टन का अनुबंध हो चुका है और 1 लाख से अधिक का RO भी कर चुके हैं और तेज़ी से सभी मिलर्स जो हैं वो मिलिंग कर रहे हैं। FCI को भी धान जारी है और साथ साथ में नान वालों को भी धान जारी है और ये कार्य हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नवंबर के अंत तक 100% धान जो 4 लाख मीट्रिक टन यहाँ पड़ी है उनका अच्छे से मिलिंग करवा के और उनको या तो नान या FCI को हम लोग को ट्रांसफ़र कर दें ताकि अगले सीजन के लिए हमारे पास स्पेस जो है वो बन जाए। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि रामपुर FCI डिपो में कम पड़ते स्पेस की समस्या का समाधान हो चुका है। बरखेड़ा में FCI का डिपो बनकर तैयार है। इस वर्ष स्थान की कोई कमी नहीं होगी। नगर निगम जल विभाग की एक बैठक आयोजित हुई जिसमें CM हेल्पलाइन की शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश कार्यपालन यंत्री द्वारा दिए गए। साथ ही उत्सव के दौरान की जाने वाली जल आपूर्ति पर भी विचार विमर्श किया गया। नगर निगम जल विभाग की बैठक में कार्यपालन यंत्री कमलेश श्रीवास्तव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल विभाग से संबंधित CM हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित निराकरण करवाया जाए। साथ ही उत्सवों के दौरान की जाने वाली जलापूर्ति की पहले से रूपरेखा तैयार की जाए। आज हम लोग जो CM हेल्पलाइन है उसकी ग्रेडिंग की समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि 20 तारीख को ग्रेडिंग होती है तो उसके पहले जितने भी हम प्रकरण को संतुष्टि से क्लियर करेंगे तो उसके हम लोगों को मार्क्स मिलते हैं।
और हमारी ग्रेडिंग अच्छी होती है। और दूसरा जो 20 तारीख को मुहर्रम का पर्व है, उसके लिए भी वाटर सप्लाई की क्या व्यवस्था होनी है, कैसे क्या होना है, इस संबंध में हमारी मीटिंग हो रही है। बैठक में जल विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की गई। दिव्यांगों की समस्याओं का निराकरण करने और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दिलाए जाने के लिए जल्दी ही कैंप लगाए जाएंगे। इस बात की जानकारी देते हुए निशक्तजन आयुक्त संदीप रजक ने बताया कि इसी सिलसिले में एक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई थी। कलेक्ट्रेट कार्यालय में निशक्तजन आयुक्त संदीप रजक की उपस्थिति में समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें दिव्यांगों के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। निशक्तजन आयुक्त संदीप रजक और कैंट विधायक अशोक रोहानी ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि दिव्यांगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दिलाए जाने का कार्य किया जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से एक एडवोकेसी बैठक जबलपुर जिले की यहाँ पर आज की गई है, जिसमें माननीय विधायक अशोक रोहानी जी का हम लोग को साथ मिला और उन्होंने अपनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली समस्याओं को भी बताया। जबलपुर ज़िले में एक भी दिव्यांग शासन की योजनाओं के अंतर्गत, जो चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे मध्य प्रदेश शासन की हो, उससे वंचित न रहे, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे मंत्री माननीय प्रेम सिंह पटेल जी के नेतृत्व में हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार से संबंधित जो योजनाओं की जो हम लोग को जो समस्याएं आ रही है, उसको लेकर भी आज बड़ी चर्चा की गई है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी का यहाँ जबलपुर में आगमन होने वाला है, उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। इसमें बहुत कुछ कार्य करने की अभी आवश्यकता है, इसलिए हम सब आने वाले समय में कैंप लगाकर दिव्यांगजनों की परेशानियों को, दिव्यांगजनों को उपकरण उपलब्ध कराने से लेकर हर समस्या का हल करने के लिए एकजुट हुए हैं और आने वाले समय में इसको और विस्तार से दिव्यांगजनों की सेवा करने में हम तत्पर हैं। बैठक में सदस्यों और अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों को भी मुख्यमंत्री के सामने रखने का निर्णय लिया गया। 23 अगस्त को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के नेतृत्व में निकाली जाने वाली आशीर्वाद यात्रा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में शामिल हुए नगर अध्यक्ष GS ठाकुर ने बताया कि 23 अगस्त को आशीर्वाद ली जाएगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक शामिल होंगे। उसी की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित हुई और इसमें पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद यात्रा की व्यवस्थाओं से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसे राष्ट्रीय हित के बड़े मुद्दों के बारे में चर्चा करना, राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में मान्यता करना, ऐसी अनेक कार्यक्रमों को लेकर केंद्रीय मंत्री महोदय आ रहे हैं। जबलपुर शहर में उनकी अगवानी से लेकर उनके प्रस्थान तक विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं। जाति समाज के लोगों के कार्यक्रम रखे गए हैं, जो लोग उनका सम्मान करेंगे। महिला मोर्चे, महिला का प्रतिनिधित्व मंडल उसमें मिला है, मंत्रिमंडल में बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। ऐसे सारे समाज इससे जो लाभान्वित है, उन समाज के लोग भी माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। उसी कार्य योजना के लिए आज जिले की बैठक बुलाई गई। धान के उपार्जन और राशन के आवंटन और उठाव संबंधी कार्यों की समीक्षा करने के लिए कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई खाद्य विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई खाद्य विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खाद्य विभाग के अधिकारियों से धान उपार्जन संबंधी प्रक्रिया की तैयारी के संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई। वहीं पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए गए। वहीं त्योहारों के मद्देनजर राशन का आवंटन एवं उठाव की भी समीक्षा की गई। दिशा निर्देश हर हफ्ते आते हैं, उसमें एक एजेंडा रहता है। एजेंडे के अनुसार वो पॉइंट वाइज उसमें मिलिंग की समीक्षा, उठाव की समीक्षा, भुगतान की समीक्षा, उपार्जन की समीक्षा, उसकी तैयारियां, सारी समीक्षा होती है इसमें। बीपीटी के छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपकर परीक्षाएं आयोजित कराने की मांग की है। छात्रों की माने तो पिछले 2.5 साल से उनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के छात्रों ने बताया कि पिछले 2.5 साल से उनके एग्जाम नहीं लिए गए हैं, जिसके कारण छात्रों का भविष्य अंधकार में है। इसी सिलसिले में छात्रों का एक दल कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपकर परीक्षाएं आयोजित कराए जाने की मांग की है। छात्रों ने बताया कि 2 बार परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद कैंसिल कर दी गई। हम लोग का 2019 का बैच है बीपीटी का, हम लोग को 2.5 साल हो गया है, हम लोग का एग्जाम नहीं हो रहा है, कंडक्ट करा रहा है। मेडिकल हम लोग को मतलब एग्जाम का डेट आया था, हम लोग को जून में आया था, तो हम लोग सोचे जून में पेपर होगा, उसके बाद हम लोग को सितंबर कर दिया और सितंबर का भी डेट कैंसिल हुआ। हम लोग को मतलब पेपर के लिए हम लोग 2.5 साल से बैठे हुए हैं।
कुछ भी हम लोग का नहीं हो रहा अभी तक। मतलब कॉलेज से हम लोग पेड़ मिल रही है ना, किसी चीज़ से मिल रही है कोई भी। ग्लोबल पैरामेडिकल महाविद्यालय के छात्र छात्राएं कुछ आए हैं यहाँ पर। उनके द्वारा कहा गया है कि हमारे 2 साल से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, उसके लेके ज्ञापन दिया गया। आज मामला संज्ञान में आया। छात्रों ने जल्द से जल्द परीक्षाएं आयोजित कराने पर जोर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए विजन जबलपुर और पुलिस विभाग के द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के तहत कांचघर घमापुर क्षेत्र में विजन जबलपुर के सदस्यों ने बैनर, पोस्टर और अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के प्रति जागरूक किया। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विजन जबलपुर और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में चलाए जा रहे अभियान के तहत कांचघर घमापुर क्षेत्र में लोगों को कोरोना से बचाव के तरीकों से अवगत कराया और सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। विजन जबलपुर के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में रोजाना बैनर, पोस्टर और अनाउंसमेंट के जरिए कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की जानकारी दी जा रही है। हम जनता से ये अपील कर रहे हैं कि बहनों और भाइयों, कोरोना की तीसरी लहर को रोकने में प्रशासन का साथ दें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और कोरोना काल में क्या परेशानियां हमने झेली हैं उसको भूलें नहीं। केवल प्रशासन या पुलिस या डॉक्टर ये अकेले कोरोना को नहीं रोक सकते हैं, आम जनता को भी इसमें अपना साथ देना पड़ेगा। यही हम जनता से गुजारिश कर रहे हैं। नौदरा ब्रिज से रसल चौक तक चल रहे सीवर लाइन कार्य में की जा रही लापरवाही की शिकायत भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के अधिकारियों से की है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सड़क पर पाइप रख दिया गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक शिकायत पत्र नगर निगम के कार्यपालन यंत्री कमलेश श्रीवास्तव को सौंपा है, जिसमें लिखा है कि नौदरा ब्रिज से रसल चौक तक लापरवाही पूर्वक किए जा रहे सीवर लाइन के कार्य को दुरुस्त कराया जाए, अन्यथा भाजपा कार्यकर्ता काम बंद करा देंगे। सड़क पर रखे पाइप को भी हटाया जाए। रसल चौक से लेके नौदरा पुल तक एक काला पाइप सीवर लाइन का पड़ा हुआ है, वो लोगों की दुकानों के सामने पड़ा है। लोगों को व्यापार करने में परेशानी हो रही है और सीवर्स का काम जो है काफ़ी स्लो में चल रहा है। तो इसको लेके आज मैं कमलेश श्रीवास्तव जी से मिला और लोग व्यापारी फ़ोन कर करके परेशान कर रहे हैं। स्पष्ट बोला है कि 19 तारीख तक का उन्होंने समय मांगा है। 19 तारीख तक वो अलग कर लें पाइप, मूव कर लें पाइप, और नहीं कर पा रहे हैं 19 तारीख तक, तो 20 तारीख को मैं स्वयं अलग कराऊंगा अपने समर्थकों को। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाना है, इसमें समय लगता है, फिर भी ठेकेदार कंपनी को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें क्या, अभी जो अंडरग्राउंड ड्रिलिंग हम लोग कर रहे थे तो उसमें कंक्रीट की वॉल है, रॉक है, ये सब आता है, तो उसको कट करने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए थोड़ा देर से काम हो पाया है, नहीं तो ये पहले अभी तक हो जा रहा था। फिर ये हमारा 2 दिन के अंदर हो जाने की पूरी उम्मीद है। सीवर लाइन का कार्य जनता के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। बारिश में खोदी जा रही सड़क हादसों का सबब बन रही है। कार्यशैली में सुधार किया जाना जरूरी है। उपनगरीय क्षेत्र रांझी में फैल रही संक्रामक बीमारियों और नगर निगम के उदासीन रवैये को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए निगम प्रशासन का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि डेंगू घर घर पैर पसार रहा है, लेकिन नगर निगम द्वारा उसकी रोकथाम के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। रांझी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उसका पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग हाथ पर हाथ रखे बैठा है। उसके द्वारा बीमारियों की रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। तमाम जिम्मेदार लोग जिनको चाहिए कि इस स्थिति में जनता के साथ खड़े हों, दवाओं का छिड़काव करवाएं, घर घर दवाओं का छिड़काव कराएं। हमारी ये मांग है, दवाओं का वितरण होना चाहिए। डेंगू को नियंत्रण को लेकर यदि जिला प्रशासन ने, नगर निगम ने, जनप्रतिनिधियों ने संवेदनशीलता के साथ काम नहीं किया तो ये कोरोना से ज़्यादा भयावह होने वाला है। घर घर डेंगू के मरीज हैं और पूरे जबलपुर में रांची सबसे संवेदनशील क्षेत्र हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कर्णवीर शर्मा के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें कीटनाशक दवाओं के छिड़काव की मांग की गई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रांची खबरिया के द्वारा रांची क्षेत्र में बढ़ रहे डेंगू की रोकथाम हेतु उचित कदम न उठाए जाने के संबंध में रोष व्यक्त करते हुए ज्ञापन कलेक्टर महोदय के नाम से को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। इसमें इन्होंने घर घर मच्छर मारने से छिड़काव और सफाई
विरोध प्रदर्शन के चलते रांझी मुख्य मार्ग पर देर तक मजमा लगा रहा। जिले में अच्छी वर्षा होने की कामना के साथ शिव शक्ति मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जारी है, जो सावन मास की समाप्ति तक चलेगा। शिव भक्तों ने बताया कि पिछले 9 वर्षों से पूरे श्रावण मास में महादेव का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक प्रतिदिन किया जाता है। जगदम्बा कॉलोनी स्थित शिव शक्ति मंदिर में सावन मास के उपलक्ष्य में प्रतिदिन महादेव का जल एवं रुद्राभिषेक किया जा रहा है। शिव भक्तों ने बताया कि जिले में अच्छी बारिश हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है और साथ ही कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की भी प्रार्थना की गई। शिव शक्ति मंदिर जगदम्बा कॉलोनी में सावन मास के पावन अवसर पर पूरे महीने 1 महीने अभिषेक होता है। इस अभिषेक को करने से हम सभी भक्तों का कल्याण होता है और महादेव से कामना है कि ये कोरोना जैसी बीमारी को अतिशीघ्र इस पूरे विश्व से अलग करें। कामना करते सभी भक्त कि जल की वृष्टि हो, रोग बाधा से समस्त भक्तजन सुख शांति पाएं और स्वस्थ रहें। यह कामना से यह महारुद्राभिषेक यहाँ निरंतर 1 माह चल रहा है। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि सावन मास के समापन के साथ ही मंदिर में भी अभिषेक का समापन किया जाएगा। विद्युत विभाग द्वारा सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए योजना शुरू की गई है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इस योजना के तहत शिविरों का आयोजन कर लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिजली विभाग द्वारा आरंभ की गई सोलर रूफटॉप संयंत्र योजना में उपभोक्ता भी रुचि दिखा रहे हैं। शहर पश्चिम संभाग के कार्यपालन यंत्री हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें उपभोक्ताओं को विस्तृत जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 3 किलोवाट तक 40% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। अभी वर्तमान में राज्य शासन द्वारा जो सोलर में सब्सिडी दी जा रही है, इसको हमारी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अडॉप्ट किया है। इसके माध्यम से उपभोक्ता को, जो घरेलू उपभोक्ता हैं वो सीधे एमपीवी में स्मार्ट बिजली के माध्यम से ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें वे 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का कनेक्शन पे सब्सिडी डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ऐसा इनको अप्लाई करने पर जो सब्सिडी अमाउंट है वो जमा नहीं करना होगा, मात्र जो सोलर का सब्सिडी काटने के बाद जो अमाउंट है वो जमा करना होगा। इससे उनको डायरेक्ट पहले तो सब्सिडी का बेनिफिट मिल रहा है। इससे कॉस्ट वैसे ही लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 40% तक की छूट इनको डायरेक्ट मिल जा रही है। जैसे 1 किलोवाट कनेक्शन का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 37,000 रुपये कॉस्टिंग आती है सोलर पैनल की, जिसमें अनुदान की राशि 14,800 रुपये होती है। उपभोक्ता को 14,800 रुपये राशि की डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है और उपभोक्ता को मात्र 22,200 रुपये प्रति किलोवाट जमा करना होता है। कार्यपालन यंत्री के अनुसार कार्यालय में सोलर एनर्जी संयंत्र लगाने के लिए रोजाना आवेदन आ रहे हैं। टीबी रोग से बचाव के प्रति जागरूकता लाने के मकसद से सेंट अलोयसियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वर्चुअल कार्यशाला और रैली का आयोजन किया गया, जिसमें एनएसएस के छात्रों सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सदर पेंटिनाका स्थित सेंट अलोयसियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीबी जागरूकता विषय पर वर्चुअल वेबिनार, भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्कूल के प्राचार्य फादर सीबी जोसेफ ने बताया कि टीबी जैसी घातक बीमारी के प्रति जागरूकता का अभाव है, लिहाजा इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक किया गया है। हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में हमारे स्कूल को गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश चयनित किया गया है अलग अलग कार्यक्रम को संचालित करने के लिए। और फर्स्ट फेज में हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के बारे में लोगों को जागृत करना हमारा कर्तव्य रहा और इसके अंतर्गत हम लोगों ने स्लोगन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग एंड ऑल्सो स्पीच कॉम्पिटिशन। वी हैव ऑल्सो डन वर्कशॉप्स एंड ऑल्सो अवेयरनेस रैली वी हैव डन। And so I would like to congratulate my NSS students for taking keen interest, making aware of the people regarding this tuberculosis, making the posters and also awareness rally and also participating in the webinar and also participating in the speech competition. राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी मनीष दुबे के द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस मौके पर फादर सीबी जोसेफ सहित जिला टीबी कार्यक्रम अधिकारी भी मौजूद रहे।
अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा लंबित मांगों को लेकर किया जा रहा आंदोलन जारी है। इसी श्रृंखला में उनके द्वारा संभागायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है। संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि डीए, महंगाई भत्ते सहित अन्य मांगों को लेकर उनके द्वारा चरणबद्ध आंदोलन पिछले कई दिनों से किया जा रहा है, लेकिन शासन के द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है। प्रदेश शासनिक कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों से 16% महंगाई भत्ता कम मिल रहा है, शासकीय आवास भत्ता कम मिल रहा है, पदोन्नतियों पर रोक लगी हुई है। इन 15 बिंदुओं की मांगों को लेकर के आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन संभागीय आयुक्त महोदय को सौंपा गया है। कर्मचारी संघ ने मांग की है कि कर्मचारी समस्याओं का तत्काल निदान किया जाए, अन्यथा कर्मचारी सड़कों में आकर के आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया गया है कि कृपया हमारे अधिकारी कर्मचारियों का जो संयुक्त मोर्चा है उसकी बातों पर ध्यान दें, और अगर ये मांगे हमारी तय समय में नहीं मांगी गई तो संयुक्त मोर्चा भविष्य में और रणनीति तैयार कर शासन के समक्ष अपनी मांगे प्रस्तुत करेगा। कोतवाली क्षेत्र में नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी और उसके 2 साथियों को क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 18 तोला सोने के जेवर, 4 लाख रुपए नगद, 2 देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और एक चाकू मोटरसाइकिल सहित जब्त की गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र में गोपर में रहने वाले अखिलेश अग्रवाल के सूने घर में 22 जुलाई की रात को चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 फरार इनामी आरोपियों को क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीनों को दुर्गेश पटेल के घर के पास तुलसी नगर से गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 18 तोला सोने के जेवर, 4 लाख रुपए नगद, 2 देसी पिस्टल, 3 जिंदा और 2 खाली कारतूस, एक चाकू और एक मोटरसाइकिल सहित घटना में इस्तेमाल किए गए औजार जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी प्रेमनाथ मल्लाह, संजय शर्मा और दुर्गेश पटेल और इनके अन्य साथियों के द्वारा 20 मई 2021 को शिवहरी मैरिज गार्डन के पास रुपयों से भरा बैग ले जा रहे अमित सिंह पर फायर कर रुपए छीनने का भी प्रयास किया था। मैं बताना चाहूँगा कि इतने शातिर हैं कि साथ में ये पिस्टल भी रखते थे। इनसे 2 देसी पिस्टल, 31 नग जिंदा कारतूस, 2 नग खाली कारतूस, एक चाकू और साथ ही साथ जो मशरूका है जो बरामद हुआ है वो 18 तोला सोना, नकद 4 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। तो इन तीनों से तो ये बरामद हुआ है। और अगर मैं टोटल जो पूर्व में जो 9 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए थे उनसे भी जो जब्त हुआ, अगर वो टोटल कर दिया जाए तो अभी तक एक प्रकरण में, इस नकबजनी के प्रकरण में 37 तोला सोना जिसकी कीमत करीबन 18.5 लाख रुपए है, चांदी के जेवर वजनी 5 किलो 450 ग्राम जिसकी कीमत 3.5 लाख रुपए है, नकद करीबन 13 लाख रुपए और देसी पिस्टल 2, 31 नग जिंदा कारतूस, 2 नग खाली कारतूस और एक चाकू मोटरसाइकिल, ये इनसे बरामद हुआ है। गौरतलब है कि नकबजनी की इस वारदात में शामिल 9 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। पीएम आवास योजना के लिए 10,000 की रिश्वत लेने वाले बहुरीबंद कौंडिया ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक अजय चक्रवर्ती को जबलपुर लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है। ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक के साथ सरपंच भरत कुमार गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार करना सरपंच और रोजगार सहायक को महंगा पड़ गया। लोकायुक्त टीम के मुताबिक भौरीबंद कटनी निवासी उस्ताद कुशवाहा ने इस मामले की शिकायत की थी। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए लोकायुक्त की टीम ने ग्राम कोरिया के सरपंच भरत कुमार गुप्ता एवं रोजगार सहायक अशोक कुमार कुशवाहा को 10,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पीएम आवास योजना के लिए रिश्वत ली जा रही थी। जबलपुर लोकायुक्त टीम की कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। प्राण थी उस्ताद कुशवाहा के द्वारा शिकायत की गई थी कि ग्राम पंचायत कोड़िया के रोजगार सहायक और सरपंच के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के लिए रिश्वत 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। इसी की शिकायत पर आज हमने कार्रवाई की है। तो रोजगार सहायक अजय चक्रवर्ती को रंगे हाथों 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है और इसी पर कार्रवाई की जा रही है। दोनों आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर मौके पर ही दोनों को जमानत दे दी गई। रेत ठेके की रॉयल्टी में टैक्स चोरी की शिकायत मिलने के बाद सेंट्रल जीएसटी की टीम ने राइट टाउन स्थित आराध्य ग्रुप के कार्यालय में देर रात दबिश देकर दस्तावेजों की जांच की। बताया जा रहा है कि कंपनी के द्वारा सीजीएसटी को 18% टैक्स देना होता है, लेकिन पिछले 3 माह से केवल 5% कर जमा किया जा रहा था।
सेंट्रल जीएसटी की टीम ने राइट टाउन स्थित आराध्य ग्रुप कंपनी के कार्यालय में दबिश देकर टैक्स चोरी के मामले की जांच की। बताया जा रहा है कि रेत ठेके की रॉयल्टी में टैक्स चोरी की शिकायत मिलने के बाद सीजीएसटी की टीम ने ये कार्यवाही की है। जांच में पाया गया है कि रेत की रॉयल्टी में कंपनी को 18% कर जमा करना होता है, लेकिन कंपनी के द्वारा पिछले 3 महीने से 5% टैक्स ही जमा किया जा रहा था। वहीं प्रारंभिक जांच के दौरान टीम को कई अहम दस्तावेज और कंपनी के कई अन्य कामों की जानकारी मिली है। गौरतलब है कि आराध्य ग्रुप को वर्ष 2019 में जिले में रेत का ठेका मिला था और इसमें कई रसूखदार रेत कारोबारियों की साझेदारी है। फिलहाल सीजीएसटी की टीम के द्वारा जांच जारी है। बुधवार को जिले में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 50,662 हो गया है। 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए 3 व्यक्तियों को मिलाकर 49,959 मरीज इस बीमारी से अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं राहत की बात यह है कि बुधवार को कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। बुधवार को जारी हुई 6,759 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से 3 नए केस सामने आए हैं। वहीं 3 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। एक्टिव केसों की संख्या 20 रह गई है और पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई। वहीं बुधवार को कोरोना टेस्ट के लिए 5,822 सैंपल भेजे गए हैं। घर के आंगन के छज्जे पर खेल रहे एक 7 वर्षीय बालक का हाथ फिसला और तार में फंसी चुन्नी उसके लिए फांसी का फंदा बन गई। जब तक बच्चे के परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बाबाटोला क्षेत्र में हुई इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। हनुमानताल थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बालक पीयूष की फांसी लगने की वजह से मौत हो गई। 7 वर्षीय बच्चे के द्वारा फांसी लगाए जाने की बात पुलिस के गले भी नहीं उतरी, लिहाजा पुलिस एफएसएल टीम के साथ बाबाटोला जानकी मंदिर के पीछे स्थित चौधरी परिवार के घर पहुंची और छानबीन करने पर पता चला कि पीयूष घर के आंगन के छज्जे पर खेल रहा था और वहां से फिसलकर नीचे गिरते वक्त तार में फंसी चुनरी उसके गले में फंदे की तरह कस गई और उसकी मौत हो गई। हमने ये देखा कि ज़्यादा ऊंचा नहीं था और वो लटक के वहाँ पे खेल रहा होगा। उसी दौरान जो है चुन्नी में चूँकि गठान नहीं लगे थे, चुन्नी केवल ऐसी फंसी हुई थी, तो वो अचानक से उसका हाथ छूटा होगा और चुन्नी से एक्सीडेंटल उसको हैंगिंग हो गई और वो ऐसा वहाँ पे लटक गया था। परिवार वाले जो है हवड़ दबड़ में और उसको उठा के और जल्दी से ले गए, किंतु वो बच नहीं पाया। तो कुल मिला के बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है, कभी कभी एक्सीडेंटल ड्राउनिंग हो जाती है कि टब में पानी भरा रहता है और बच्चे उसमें गिर जाते हैं। ऐसे ही आज ये घटना भी मुझे ऐसे ही प्रतीत हो रही है। इसमें और आगे जांच कर रहे हैं, जो भी पहलू आएंगे तो उसमें लाए जाएंगे। यहाँ खड़े हुए तो उस साइड ऐसे देखे तो वो लटका रहा ऐसा, तो हम चिल्ला पड़े एकदम से। किस चीज़ में रखे थे? चुनरी में, काली चुनरी में। क्या था? बल्ली थी, तार था? क्या तार था और बल्ले में बांधा था तार, लोहे का तार था। हमारा नाती है, भतीज बहू का लड़का है। क्या नाम था? फ्यूज। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इनोवा वाहन में शराब की खेप लेकर आ रहे तस्कर सिविल लाइन पुलिस को देखकर फरार हो गए। पुलिस ने वाहन को जब्त करते हुए उसमें से 500 पाव और 36 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। थाना प्रभारी धीरज राज के अनुसार मुखबिर की सूचना पर सतपुला चुंगी नाका के समीप दबिश दी गई, लेकिन कार में सवार 2 आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं शराब की कीमत लगभग 1 लाख बताई जा रही है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।